मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अखिलेश अब पार्टी को कैसे चलाएंगे, सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। अखिलेश को मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में उनकी बनाई सपा को नई दशा और दिशा में ले जाना है। अखिलेश पर अब पार्टी, परिवार, वोट और विरासत की जिम्मेदारी है। अखिलेश के सामने अपने यादव कुनबे को एकजुट रखने के साथ साथ सपा के सियासी आधार और मुलायम के MY फैक्टर को साधे रखने की चुनौती होगी। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी अखिलेश किसे देते हैं, ये भी देखना होगा। मैनपुरी सीट पर आगामी 6 महीनों में उपचुनाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले अखिलेश को एक बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा और वो है गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और बीजेपी ने अब अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा मशीनरी सिस्टम मैदान में उतार दिया है। यूपी के मुखिया योगी से लेकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपने पुराने नेता विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। हालांकि विनय तिवारी को इससे पहले 2 बार इस सीट पर हार मिली थी। बीजेपी की सियासी बैटिंग को अगर धीमा करना है तो अखिलेश को मैदान में खुद उतरना होगा और फ्रंट फुट पर सियासत करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में सपा को हार मिली थी। इसका मुख्य कारण माना जा रहा था अखिलेश का चुनाव प्रचार में शामिल न होना। अखिलेश किसी भी सीट पर प्रचार करने नहीं गए थे। पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से अखिलेश सैफई में हैं। सवाल उठने लगे हैं कि अखिलेश गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे या फिर पार्टी के किसी बड़े नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पिता के निधन के बाद अखिलेश के लिए एकाएक सियासी संग्राम में कूदना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी अपने फुल अटैक के साथ गोला गोकर्णनाथ सीट के उपचुनाव में कूद गई है। देखना होगा कि अखिलेश उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं और उसमें कितना सफल होते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।